अस्सलाम वालेकुम। F4 में यूनिट फर्स्ट में आज हम देखेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसके पहले हम देखेंगे मीनिंग। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, किसके दरमियान है? सेंडर के और रिसीवर के दरमियान है। ठीक है। मैसेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट एंड एक्सपीरियंस। जो मैसेज कन्वे होते हैं सेंडर से रिसीवर को, तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि कंसेप्ट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं। अगर कोई पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। दिस अप्रोच इज़ वेरी यूज़फुल एंड सुटेबल टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये बहुत यूज़फुल है और सूटेबल है इंग्लिश लैंग्वेज के लर्निंग और टीचिंग के लिए। ठीक है। It creates language accuracy as well as the competence in communication in the learner। ये क्या क्रिएट करता है? लैंग्वेज एक्यूरेसी को क्रिएट करता है और एक कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन पैदा करता है बच्चों के अंदर, लर्नर के अंदर। वी नो दैट वन एक्वायर्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज मीन्स ही और शी कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इन दैट लैंग्वेज। ठीक है। यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई फ्लुएंटली बात कर रहा है इंग्लिश के अंदर या अपनी ज़बान के अंदर। ठीक है। देर आर टू सेक्शंस, व्यू पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड सेकंड वन इज़ रिलेटेड टू फंक्शनल पार्ट। यानी एक लैंग्वेज के कितने पार्ट्स हैं? दो सेक्शन है उसके। पहला सेक्शन रिलेटेड है स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकल थ्योरेटिकल पार्ट है, और सेकंड पार्ट वो कौन सा है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली आप फ्लुएंटली लिख रहे हैं अच्छे से, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है। द स्ट्रक्चरल पार्ट गोज़ टू ग्रामेटिकल एनालिसिस। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो उसका ताल्लुक़ किससे है? ग्रामेटिकल एनालिसिस से है, लैंग्वेज के। एंड द फंक्शनल पार्ट गोज़ टू द यूज़ ऑफ दैट लैंग्वेज। और फंक्शनल पार्ट क्या है? प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करने से ताल्लुक़ रखता है। इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच वी थिंक अबाउट द सेकंड वन। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम क्या करेंगे? फंक्शनल पार्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी प्रैक्टिकली बोलने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच। यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच में मेन ताल्लुक़ किससे है? कम्युनिकेशन से है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एनालिसिस से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इन दिस अप्रोच द स्ट्रेस इज गिव्स ऑन द बेसिक एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यानी इसके अंदर क्या है? ये अप्रोच के अंदर इसका बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक फंक्शन क्या है कि लैंग्वेज बोली जाए, इंटरेक्शन किया जाए, प्रैक्टिकली बच्चों में आपस में कम्युनिकेशन लैंग्वेज का किया जाए अलग अलग तरीक़ों से। अ वेल प्लान्ड एंड सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूटेड कम्युनिकेशन बिकम्स मीनिंगफुल, इफ़ेक्टिव एंड पर्पसफुल। अगर वेल प्लान्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो इसकी वजह से जो है रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे, इफ़ेक्टिव आएंगे, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से पॉजिटिव आएगा। डेवलपमेंट इन द स्किल लाइक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग क्रिएट प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर डेवलपमेंट है स्किल के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, तो ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की निशानी है। ओरल, रिटन एंड विजुअल आर थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप से कम्युनिकेशन के? एक ओरल है, ज़बानी है, एक रिटन फॉर्म में है और एक विजुअल फॉर्म में है। विजुअल का ताल्लुक़ किससे होता है? दिखने से होता है। ठीक है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन इन द क्लासरूम। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है लैंग्वेज लर्निंग का, इसको आप प्रैक्टिकली क्लासरूम में कैसा अप्लाई करेंगे ये बताना चाह रहे हैं। अब मेन बेसिकली क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का ताल्लुक़ क्या है कि भाई बच्चे फ्लुएंटली ज़बान इंग्लिश बोल सकें। ठीक है। इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचर हैज़ टू यूज़ प्रॉपर टीचिंग एड्स एंड द सूटेबल सिचुएशन इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग। अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच आप पढ़ा रहे हैं या प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और सूटेबल सिचुएशन आपको क्रिएट करके देना पड़ेंगी बच्चों को, तभी कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो कामयाब रहेगा। द स्टूडेंट शुड एक्वायर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। और बच्चों को अपनी एक्यूरेसी और फ्लुएंसी पे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। देयर शुड बी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद द लर्नर।
एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए बच्चों के दरमियान, लर्नर्स के दरमियान। लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर देन द ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर। यानी लैंग्वेज की फ्लुएंसी और एक्यूरेसी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन ग्रामेटिकल एनालिसिस, ग्रामेटिकल आइटम और स्ट्रक्चर के। यानी ग्रामेटिकल रूल और लॉ को नज़रअंदाज करते हुए भी बच्चे अगर फ्लुएंटली अच्छे से बोल रहे हैं इंग्लिश, तो ये बड़ी कामयाबी है कम्युनिकेटिव अप्रोच की। द स्टूडेंट शुड नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक एंड इन विच सिचुएशन। अगर बच्चों को यह आ गया कि भाई कौन से सिचुएशन में कैसी इंग्लिश ज़बान इस्तेमाल करना, कैसे कम्युनिकेट करना घर में, बाहर में, प्लेग्राउंड में, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। सिचुएशन के एतबार से भी अगर बोलने आ रहा है किसी को, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। द टीचर शुड ट्राई टू इंक्रीज द कम्युनिकेट एक्यूरेसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर। लेकिन टीचर ने क्या करना चाहिए, बच्चों की एक्यूरेसी और कॉम्पिटेंसी पे मेहनत करनी चाहिए। फॉर दिस एक्टिव वोकेबलरी ऑफ द लर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो एक्टिव वोकेबलरी है बच्चों के दरमियान जो है वोकेबलरी जो बच्चों की बढ़ाना चाहिए टीचर ने, ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस, स्पीड एंड पॉजेस, और इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन का सही होना, इंटोनेशन उतार चढ़ाव का सही होना, स्ट्रेस वर्ड कौन से वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना, उसका साउंड कैसा आना, स्पीड कैसी रहना, ये चीज़ों पर भी टीचर को ध्यान देना चाहिए अगर वो कम्युनिकेटिव अप्रोच क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है। द टीचर कैन यूज़ मैनी टेक्निक्स लाइक डिस्कशन, रोल प्ले, गेम्स एंड सिमुलेशन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। पेयर वर्क, स्मॉल ग्रुप वर्क, होल क्लास वर्क आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ विच द टीचर कैन अरेंज। टीचर क्या कर सकता, कम्युनिकेटिव अप्रोच को अगर अप्लाई करना है तो वो क्या कर सकता है, क्विज़ रख सकता, पेयर ग्रुप में स्मॉल ग्रुप वर्क करा सकता बच्चों का, या कोई ड्रामा ले सकता, उसमें कैरेक्टर दे सकता बच्चों को। ठीक है, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ देके वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को अप्लाई कर सकता। द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग प्लेज वाइटल रोल इन द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, ये जो है यानी प्रैक्टिस कराना स्पीकिंग की बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। वाइल अरेंजिंग द अबव मेंशन एक्टिविटीज़ द टीचर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही और शी इन द इज़ अ क्लासरूम मैनेजर एंड गुड कोऑर्डिनेटर, अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर। मतलब क्या है कि जो टीचर होता है वो क्लासरूम का मैनेजर होता है और उसके हाथ में होता है कैसा मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट स्किल, उसका बच्चों को डेवलप करना, उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोऑर्डिनेशन बच्चों के साथ, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का सही इस्तेमाल करना, ये बहुत अहम रोल अदा करता है अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच को कामयाब बनाना है तो। अब इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है, खुसूसियात क्या है इसके, द प्रोसीजर ऑफ दिस अप्रोच इज़ नॉट रिजिड, सो द टीचर कैन यूज़ द बेस्ट सूटेबल पॉइंट ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड्स। यानी इसका जो दायरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच का वो बड़ा है। इसके अंदर वेरियस टीचिंग मेथड्स को आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स टू डेवलप प्रॉपर लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। यानी इसमें क्या हो रहा, कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का बढ़ रहा है, लिसनिंग स्किल बच्चों की इंप्रूव हो रही है अगर कंटिन्यू कोई एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में। तो द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इज़ मोर देन अदर मेथड्स। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता, कोई एक्टिविटी ली गई क्लास में अगर, तो ज़्यादा होता। दिस अप्रोच इज़ मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स टू डेवलप द ओरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट। ओरल फ्लुएंसी मतलब क्या है, ज़बानी बच्चों की फ्लुएंसी जो है वो बढ़ जाएंगी इसके अंदर। द मेन पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन, दिस पॉइंट इज़ गिवन स्ट्रेस है। यानी इसमें क्या बताया जा रहा, मेन कम्युनिकेटिव अप्रोच में कि मेन चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन है। अब इसके कुछ डेमेरिट्स भी है। ठीक है, अगर 6 पॉइंट भी आप अगर लिखते हैं तो बहुत है। ठीक है, डेमेरिट्स क्या है इसके, खामियां क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच के। पहला कि ग्रामर एंड द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंग्लिश इज़ गिवन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, बेसिक पॉइंट है इसका कि ग्रामर और स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, रूल और लॉ जो है ग्रामर के, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है कि इन द क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट आर नॉट एक्टिव, नॉट अटेंटिव, दिस अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल। अगर बच्चे इसमें अटेंटिव नहीं हैं, बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे, केयरलेस चाले कर रहे बच्चे अगर,
ठीक है, बच्चे अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये जो अप्रोच है ये कामयाब नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि वेल प्रिपेयर टीचर्स ओनली कैन यूज़ दिस अप्रोच प्रॉपरली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ऑर्डिनरी टीचर। ठीक है, यानी जो वेल प्रिपेयर टीचर है, जिसके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो उन्हें क्या कर सकता है, ये अप्रोच को प्रॉपरली चला सकता, प्रॉपरली लागू कर सकता, इम्प्लीमेंट कर सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ऑर्डिनरी टीचर, एक नए टीचर के वास्ते कम्युनिकेटिव अप्रोच क्लासरूम में अप्लाई करना मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि दिस अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल इफ़ द क्लास इज़ टू क्राउडेड। अगर बहुत क्लास में बच्चे ज़्यादा है तो हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अप्लाई करना ये अप्रोच को। स्पीकिंग इज़ गिवन मोर वेटेज इन दैन द रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें क्या है कि स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग स्किल को ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग और राइटिंग की, ये भी एक उसका मनफी पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि एज इट इज़ अ न्यू अप्रोच मोर रिसर्च वर्क इज़ एसेंशियल। मतलब क्या है कि यह अप्रोच थोड़ा सा नया है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, इसके वास्ते इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता, उसके बाद इसको क्लासरूम में अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये था अपना कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये कम्युनिकेटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है।